तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.9। काफ़ी इजी एग्जांपल है, इसमें बस स्लोप का थोड़ा सा कंसेप्ट है गाइस। हमने इसके ना कह लें वीआरएमएस फाइंड आउट करने, तो सबसे पहला काम हमने इसका साइकिल ढूंढना कहाँ तक चला है। तो देखें गाइस, पहले हमारे पास ये स्लोप आती है, उसके बाद ये जीरो पे गई है न्यूट्रल होकर, फिर ये डाउनवर्ड गई है, इसके बाद देखें फिर से वही साइकिल चल पर है। तो लिहाजा हमारी जो स्लोप है वो 3 सेकंड तक है। हमारा टाइम पीरियड है 0 से लेके 3 सेकंड तक, यानी टी हमारा बराबर है 3 सेकंड के। अब उसके बाद अब हमें क्या पता होनी चाहिए, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि वी टी की कितनी कितनी वैल्यू है, कौन कौन सी जगह पे। 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। देखें गाइस, ये स्लोप है, स्लोप आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते 4 के बराबर, इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। इसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एक्स टू, सॉरी m होता है, मैंने यहाँ पे x y लिख दिया। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये इसका फार्मूला होता है स्लोप का। अब इसका y2 पहले क्या था, y2 इसका फाइनल पॉइंट होता है जो कि 4 है हमारे पास y एक्सिस पे। तो 4 माइनस y1 था 0, 4 माइनस 0, x2 टाइम का एक्सिस है। तो देखें x2 है 1 और x1 था हमारे पास 0, 1 माइनस 0, तो ये 4 आ रहा है। साथ में t भी आएगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप टाइम के लिहाज से, तो 4t हमारे पास आ गया कब, जब हमारा टाइम 0 से लेके 1 सेकंड तक था। आगे ये रही है कांस्टेंट 0 वैल्यू ऊपर, तो लिहाजा यहाँ पे हम सीधा 0 वोल्ट लिख देंगे जब हमारा टाइम कितना था, 1 से लेके 2 सेकंड तक था। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, जब हमारी आगे फिर से स्लोप बनी, तो स्लोप देखें गाइस, अब इस दफ़ा हमारा फाइनल पॉइंट है -4, तो यही वैल्यूज़ होंगी, लेकिन -4 पुट होगा y2 की जगह, और इनिशियल पॉइंट y1 का क्या था 0, तो -0 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 2, तो 3 माइनस 2, तो ये आ गया सीधा -4t, तो ये आ गया -4t। अब किताब वाले ने +8 भी लिखा हुआ है, वो 8 कहाँ से आता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। 8 हमारे पास गाइस तब आएगा जब हम इसके अपवर्ड चलेंगे। तो वैसे गाइस मैं आपको बोलता हूँ 8 को यार दफ़ा करो, वैसे 8 को यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ये उसने ना वैसे ही आपको कन्फ्यूजन डाली हुई है। दफ़ा करो 8 को, ठीक है, 8 वोल्ट को भी दफ़ा करो, मैं आपको बाद में उसके बारे में बताऊँगा। अभी हमारा काम है टाइम साइकिल तक चलना, तो टाइम साइकिल हमने चला लिया 2 से लेके 3 t, जब हमारा 3 सेकंड तक था, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट, अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे VRMS इज इक्वल टू, अब मैं आपको बताता हूँ वो 8 कहाँ से आता है जमा जब होता है। तो गाइस हम बात कर रहे हैं टाइम साइकिल 3 सेकंड के बराबर, तो बराबर वो इस कंडीशन में होगा जब हम यहाँ से उठ के दोबारा वापस ऊपर की जानिब बढ़ेंगे। तो देखें टोटल वोल्टेज कितने बनते हैं, 4 वोल्ट ये हो गए डाउनवर्ड, 4 वोल्ट ये हो गए अपवर्ड। अगर हमें इन दोनों को भी बीच में भी ऐड अप करना पड़ेगा, अगर हम 3 के बराबर रखना चाहते हैं, यानी टाइम जो 3 से कम ना हो, 3 के बराबर हो, तो 4 वोल्ट यहाँ से आगे, 4 वोल्ट इस लाइन से आगे, दोनों का सम अप होकर 8 वोल्ट बने, तो इसमें हमें +8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से किताब वाले ने इसे लिखा हुआ है। आगे इसका फार्मूला हमारे पास वही होगा जो करंट का फार्मूला होता है, 1 ओवर टाइम पीरियड जो कि 3 है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट जो कि 0 से लेके 1 सेकंड तक चली है, और हमारे पास टाइम था 4t का स्क्वायर dt। आगे 0 की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाली लिखें, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टाइम कितनी लिमिट्स है 2 से लेके 3 तक, तो 8 माइनस 4t होल का स्क्वायर साथ में dt, तो ये ब्रैकेट ऑफ हो गई। अब मैं आगे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ पे VRMS इज इक्वल टू √1/3। अब इसमें क्या होगा, ये 16t² आ जाएगा, ठीक है, 16t² की जगह वैल्यूज लिमिट्स पुट होंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। और इस साइड की बात की जाए तो गाइस ये आ जाएगा 8 माइनस 4t होल का क्यूब, 8 माइनस 4t होल का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और साथ में इसकी लिमिट्स आ जाएंगी हमारे पास 2 से लेके 3 तक। अब इसे पुट करना है हमने t की जगह, तो चलिए मैं पुट करता हूँ। VRMS इज इक्वल टू, पता क्या होता है, पावर में एक प्लस हो जाता है और एक माइनस हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास एक गलती आ रही है, एक मिस्टेक आ रही है, उसको ठीक करवाना है मैंने आपको। चेक करें गाइस, अगर हम माइनस इस रकम का लेते हैं डेरिवेटिव 8 माइनस 4t का, 8 तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन -4t का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -4, तो -4 बाहर मौजूद होना चाहिए, तो उसको बाहर मौजूद करने के लिए हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा -4 से, यानी नीचे एक -4 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका असूल है इसकी कैलकुलेशन का, हमें -4 से ज़रब भी देनी पड़ेगी, -4 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा -4। अब आप वैल्यूज पुट करें 1/3, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 16 ही आ गया। और इस साइड की बात की जाए तो प्लस 8 माइनस 4t की वैल्यू, पहले अपर लिमिट 4 इंटू t की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय -12, तो होल का क्यूब भी है ये। और आगे की बात की जाए तो गाइस हमारे पास दूसरी लोअर लिमिट आप पुट होगी, इसमें से माइनस लोअर लिमिट क्या है 2, तो 8 माइनस 4 इंटू 2 होल का क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय -12।
अब इसको मैं गाइज काफ़ी जगह कम पा रही है यहाँ पे, तो मैं इसको कैलकुलेटर पे ओवरऑल पुट करके आपको फाइंड आउट करके देता हूँ। देखें गाइज ये कैलकुलेटर आ गया, हम लेंगे अंडर रूट, ठीक है, ये मैंने अंडर रूट स्टार्ट कर लिया, 1/3 इसको ओवरऑल पुट कर दें इंटू 16 प्लस फिर से ब्रैकेट है हमारी 8 - 12। 8 - 12 कितना हो सकता है गाइस? 8 में से 12 माइनस किया जाए तो -4 आता है। -4 का अगर क्यूब लिया जाए तो वो 64 बन जाता है, मेरे ख्याल में 64 आ जाएगा। -64 डिवाइडेड बाय -12, ये 12 जी, अब ठीक हो गया। आगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस और 8 माइनस फिर से यहाँ पे क्या आएगा 8 - 8, ये ज़ीरो हो गया, ये तो टोटली ज़ीरो हो गया, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं कैलकुलेट हो पा रहा, कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है। तो चलें एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ क्या चीज़ रॉन्ग हो रही है हमारी जी। ये हो जाएगा 64 बटा, गाइस रुके मैं इसके साथ डील करता हूँ। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे कितना 64/12, 1/3 इंटू हमारे पास आ गया 16 जमा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका माइनस बनेगा, माइनस ये आ जाएगा 64/12। अब जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो वैसे भी आपको पता है 12 एक बार 12 4 बार 64 होता है, तो 16 जमा 4 20, 20/3 √20/3 हमारा जवाब है। वो बस कैलकुलेटर ने ना उसका वैसे ही दे दिया, रॉन्ग सिंटैक्स एरर, आना नहीं था चाहिए वैसे। VRMS हमारे पास बराबर आ गई है √20/3। तो ये गाइस हमारा आंसर है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।